आइए संदेश में जाएंगे। दुआ करते हैं। मेरे अच्छे पिता, आज के संदेश को आशीष कर, प्रभु बोझ के आराधना को आशीष कर, जो आए हैं प्रभु भक्ति और मन की सच्चाई और खराई से, और खुदावन हम अपने आप को अर्पित करते हैं। तेरे भवन में आए हैं, हम तुझे भेंट करने आए हैं प्रभु। तेरे हाथ से वो रोटी खाने के लिए आए हैं जो तू हमारे लिए तोड़ा गया है, वही हमारा चंगाई का कारण भी है प्रभु। रहम कर और आज के संदेश को तू अपने ताबे में ले ले, हमें छिपा ले प्रभु, तो हमसे बातें कर, और आज रात को हमारे इस सफर को भी तू आशीष कर। दुआ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूँ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, इसके अलावा और दूसरा कोई चारा है नहीं, यही एब्सोल्यूट है। इसके साथ में आप किसी को पैरेलल लाइन दे नहीं सकते, इसके साथ आप किसी को जोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते चल जाएगा, चलाएंगे, हो जाएगा, नहीं, आप नहीं कह सकते। जो है वो है, आपको उसके अनुसार चलना जरूरी है। जैसे आज सवेरे मैंने प्रचार किया समय के ऊपर, समय आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको समय के अनुसार अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। समय किसी के लिए भी नहीं रुकेगा, पर हमको समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय किसी की पक्षपात नहीं करता, समय जो है वो अपना चलता रहता है। आप अच्छे हैं करके समय आपके लिए थोड़ा ढीला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, आपको वचन के अनुसार मोल्ड होना है। आप वचन को अपने लिए मोल्ड नहीं कर सकते, वचन आप नहीं बदल सकते कि मैं ऐसा समझता हूँ। वचन जो है उसी का अपना अर्थ है, उसको आप अपना मीनिंग नहीं लगा सकते, और वचन को तुम अपने लिए काट छाट नहीं कर सकते। जो है वो है, आपको वचन के अनुसार बढ़ना होगा। द एब्सोल्यूट का राइट इंग्लिश हिंदी मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पास टाइम भी नहीं था डिक्शनरी देखने के लिए। एब्सोल्यूट का मतलब जो है वो है, खत्म हो गई, उसके लिए दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैसेज हमारे पास है, मैसेज जो कहता है वो खत्म हो गई बात, आप उसको तड़जोड़ नहीं कर सकते। जैसे लोग वचन को तड़जोड़ करते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उस समय में यहूदी लोग रहते थे, और यहूदी लोग यीशु के नाम को नहीं जानते थे, या यीशु के नाम के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग थे। और वो जो वचन था वो यहूदियों के बीच में पतरस ने प्रचार किया, इसीलिए यहूदी लोगों के लिए यीशु का नाम को आगे बढ़ाने के लिए पतरस ने उसको यूज किया। ये सब नहीं चलता है, ये बाइबल कॉलेज आपको बताएगी, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं बताता। पवित्र आत्मा ये बताता है एक ही नाम है आसमान और जमीन में, यीशु नाम है। नहीं, वहाँ का लोग ऐसे थे, वहाँ का काम ऐसा था, वहाँ का कोई परिस्थिति जो है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जो ट्रूथ आपके पास और मेरे पास है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ट्रूथ। ये भी हो सकता है, वो भी चलेगा, ऐसा है नहीं इसके अंदर। ये संदेश के अंदर जो संदेश कहता है हाँ और आमीन करके आपको चलना है। बोलो हालेलुया। एलीशा ने एलिया का कपड़े को ले लिया, लेकिन वो कपड़े को पहनने के लिए उसको 10 साल लगे। वो 10 साल उसका पीछा किया। अगर चाहिए था तो जिस दिन एलिया ने अपना अंगोछा उसके ऊपर डाला, बोला चल मेरे पीछे, उसी दिन वो अंगोछा लेके चलना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ उसकी कॉलिंग थी। प्रभु ने उसके ऊपर डाला कपड़ा, वो बोला सर रुकना, अभी मैं आता हूँ। उसने बैल काटा, बलिदान किया, सबको खिला दिया, लंगर के लकड़ी को काट दिया, सब खत्म कर दिया, और एलिया के पीछे चला। फिर हम क्या देखते हैं, वो एलिया का वो कपड़ा दोबारा मांग रहा है। इसका मतलब पहली बार जब एलिया डाला था वो कपड़ा वापस एलिया ले लिया, वो सिर्फ कॉलिंग था। उसके बाद में उसको अपना काम को पूरा करना है, उसको उसका पीछा करना है। जहां जहां एलिया का मूवमेंट है उसको फॉलो करना है, जहां जहां एलिया ले जाएगा उसका पीछा करना है। तब चलकर 10 साल जब हुई, तब वो कपड़ा पहनने के वो काबिल बन गया। अजाब कर हमारा भी परिस्थिति ऐसी ही है कि हम लोग को प्रभु ने वो कॉलिंग दे दिया है, उसने हमें बुलाया है, अभी हमको उसका पीछा करना है। एक एक कदम कदम जहां जहां वो बोला मैं जा रहा हूं बेथेल को,
एलिशा ने बोला मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं चलूंगा, मैं जा रहा हूं जॉर्डन को, मैं आपके साथ जॉर्डन चलूंगा, जहां जहां वचन आपको ले जाता है वहां वहां आपको जाना है। आप ये नहीं बोल सकते जैसे वहां बेतेल वासियों ने कहा एलिशा को, तेरे स्वामी के साथ कुछ होने जा रहा है। एलिशा ने बोला तुम चुप रहो, मुझे मालूम है क्या करना है। अब तेरे स्वामी कुछ मतलब उनको पता चल गया था कि एलिया उठा लिया जाएगा, लेकिन जब एलिशा को उन्होंने बोला तेरे स्वामी उठा लिया जाने वाला है, तो एलिशा ने बोला तुम खामोश रहो। अब वो जो लोग जिनको मालूम था रैप्चर होने वाला है, लेकिन वो एलिया के पीछे जाने को तैयार नहीं थे। ये बंदा एलिजा के पीछे जाने को तैयार था। मतलब सबको वचन जिसको मालूम है वो जाने वाले नहीं है। उनको मालूम था एलिया के साथ कुछ होगा, लेकिन वो तो स्कूल में खुश थे, स्कूल्स ऑफ प्रॉफिट। पर एलिशा वहां खुश नहीं था, एलिशा एलिया के पीछे चलने में खुश था। जहां पर हम लोग एक स्टैग्नेंट वाटर, जहां हौद बनाया जमा हुआ जगह पर नहीं है, हम लोग एक मूवमेंट फ्लोइंग वाटर के माफिक है। हमें झरने के माफिक बहते रहना है, हम हौद बना के नहीं रुक सकते। आज लोग हौद बना के रुक गए। आज परिस्थिति क्या है, लोग सीमा ठहरा दिए, अपने लिए कंपाउंड बना दिए। ये हमारा संस्था है, ये हमारा जगह है, हम इसके सीमित में काम करेंगे। पर आपका हमारे पास में कोई सीमा नहीं है, हमें जाना है जहां तक प्रभु लेके जाएगा, जहां तक प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा आपको जाना है। सो पॉल कहता है गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑल द स्क्रिप्चर्स इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, सिद्धांत के लिए फायदेमंद है। यही है डिबेट, हम अपने डॉक्ट्रिन को रखना है और ये आपके लिए फायदेमंद है। फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस। कभी कभार लोग बोलते नहीं नहीं बाबा डिबेट में बैठेंगे तो झगड़े हो जाते हैं, और प्रभु ने बोला झगड़े नहीं करने का। नहीं, ये तो करेक्शन का काम है, ये तो सुधार का काम है, ये तो रीप्रूफ का काम है। आपको बार बार उसको, रीप्रूफ का मतलब आपको बार बार उसको प्रूव करता रहना पड़ेगा। यही हालात है जी। हम अभी से लेके, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जिधर भी हमने गया वचन को रीप्रूफ किया हम लोगों ने इसको। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इसको रीप्रूफ करना है आपको, आपको करेक्शन करना है इन राइचियसनेस, एंड दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी परफेक्ट, thoroughly furnished unto all good works। हालेलुया। वचन क्या करता है? आपको सिद्ध बनाता है। वचन क्या करता है? thoroughly furnished, आपको ठीक तरीके से वो सजाता है। वचन क्या करता है? सब भले काम में तुम्हें अगुवाई करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया हुआ है। मसीह में मेरे प्रिय लोग, जब बाइबल हमें कहती है, ओके आपने मैंने देखा नहीं था छुपी, एब्सोल्यूट का डिफाइंड वर्ड, इट इंप्लाइज एन अनक्वेश्चनेबल पेनाल्टी, अ फाइनल से शो। एब्सोल्यूट का डिफाइनिंग ऐसा होता है कि जो कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई तड़जोड़ नहीं कर सकता। समथिंग दैट इज परफेक्ट एंड अनएडल्टरेट। एब्सोल्यूट का मतलब है जो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो सिद्ध है, उसके साथ में आप किसी चीज को जोड़ नहीं सकते। एब्सोल्यूट इज समथिंग दैट इज कंप्लीट एंड अल्टीमेट। शब्द एब्सोल्यूट का मतलब पूरा परिपूर्ण है और वो ही एकमात्र है, उसके साथ आप कुछ छोड़ नहीं सकते। समथिंग दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, उसको कोई लिमिट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन और एक्सेप्शन। सो एब्सोल्यूट को आप कहीं सीमा नहीं रख सकते, इतना ही तक सत्य है, इसके बाद का सत्य नहीं है। बहुत से लोग यीशु मसीह को गॉड मानते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह को गॉड मानते हैं, लेकिन उनका विश्वास है। आप लोग ऐसे लोगों से मुलाकात किए या पता नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब मांस में पैदा हुआ था, वचन देहधारी हुआ था और उसका बपतिस्मा एक टाइम हो गई, और यह बपतिस्मा उसका 30 उम्र में हुआ था। वो पैदाइश से लेकर 12 उम्र तक बाइबल के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 12 उम्र के बाद में प्रभु यीशु मसीह लगभग 18 साल तक कहाँ था, क्या कर रहा था, कुछ
बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। सीधे प्रभु यीशु मसीह वहां दिखाई देता है जहां जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा देने के लिए यॉर्दान में आया, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है उसके पास। बपतिस्मा लेने के बाद सीधे वो जंगल में चला गया जहां पर उसका परीक्षा हो प्रभु का। अब यहां से वो निकलकर जब वो जंगल के अंदर जाता है, यहां से क्रूस के तले 3.5 साल का इतिहास है। ये कुल मिलाकर बाइबल है। अब कुछ लोग मानते हैं कि इस उम्र से लेकर 30 उम्र तक जीसस वॉज जस्ट मैन, और सिर्फ एक इंसान था। जब वो 30 उम्र में बपतिस्मा लेने के लिए आया, तब एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसको सुनो। जब ये आकाशवाणी हुई, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को बिगॉटन हो गया, उसका लेपालक हुआ, और यहां पर वो गॉड बनता है। उसके पहले वो प्योरली मैन था। सिखाने के लिए भी अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बोलता है, मुझे लगता है कि लूक की किताब 2:11 में लिखा है, ये तो हम लोग क्रिसमस को पढ़ते थे। क्या लिखा है लूक 2:11 में? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार, बोलो हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक सल्वेशन, उद्धार करता पैदा हुआ है। प्रभु तुम जिसे ढूंढते हो अचानक वो अपने घर में आ गया है। जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन आसमान से संदेशा ही आया, तुम्हारे लिए उद्धार करता पैदा हुआ है। मतलब वो 30 साल के बाद लॉर्ड नहीं बना, वो जन्म से ही लॉर्ड था। वो आया ही उसी काम के लिए, पर एक्सप्लेनेशन अच्छा दिखता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन लोग ऐसे करते हैं कि परमेश्वर के नाम पे इनकारनेशन, अवतार बहुत लोग आए, तो 1 अवतार, 2 अवतार, 3 अवतार, ऐसे ही यीशु मसीह को भी एक अवतार बना दिया। इनकारनेशन, इनकारनेट गॉड, हर एक युग के अंदर एक अवतार आता है, वैसे यीशु मसीह भी उन अवतारों में एक अवतार है। ऐसा मैच नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी लोगों का जन्म जो हुआ वो पाप के अंदर हुआ, यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के पेट से हुआ, वो पवित्र जन्म लिया। उसका जन्म में और बाकी के लोगों के जन्म में आप तुलना नहीं कर सकते। आप बाकी के लोगों को लीजिए कि वो इनकारनेट है, खुदा का स्वरूप है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं खुदा है। वो खुदा का स्वरूप नहीं, खुदा खुद वो है। को किसी ने खुदा को देखा नहीं, जिसको देखना है वो यीशु मसीह जो एक लौता है खुदा का, उसको देख सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये जो बिगॉटन वर्ड है, ये बिगॉटन वर्ड उसको ये बता रहा है कि वो परमेश्वर से कुछ मात्रा नीचे है, वो सेकंड पर्सन है, इसीलिए उसको पिता ने गोद लिया और पिता ने उसको भेजा। पर बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है ए बालक जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता होगा। वो थोड़ा समय का पिता नहीं, इज एवर लास्टिंग फादर। हालेलुया। अब आप सोच सकते हैं कि ये लिमिटेड नहीं है, यही तो आदि है और यही अंत भी है, यही अल्फा है और यही ओमेगा भी है। इज द एब्सोल्यूट वन। बोलो हालेलुया। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। देयर इज अ ट्रैफिक लाइट, और ये ट्रैफिक लाइट को आप जान सकते हैं बाइबल के अनुसार याकूब 2:10 में लिखा हुआ है, For whosoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. सबका आज्ञा का पालन करके अगर एक की छूट दे तो वो सब में खत्म हो जाता है। अगर आपने एक गलती किया तो 9 के 9 जो है वो गलती में गिना जाता है। अब ये बोलता है कि एक लॉ को तोड़ना, 1 point is guilty of breaking, एक व्यवस्था को तोड़ना। अब ये सिग्नल लाइट जो है आपको एक लॉ को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। अब लाल बत्ती दिखेगा आपको रुकना है, ऑरेंज दिखा आपको धीमे से जाना है, ग्रीन दिखा तो आपका रास्ता क्लियर है। आप सोचेंगे कि लाल बत्ती में मैं गाड़ी निकाल लूं तो कैमरा पकड़ेगा, आपको घर में पर्ची आ जाएगी, दंड। आपने लॉ को क्रॉस किया,
आपको दंड भरना है। तो ये सिग्नल का जो बत्ती है ये एक एब्सोल्यूट है, एक रोड का लॉ का एब्सोल्यूट है। आप इसको नहीं बोल सकते नहीं मैं सोचा था वो हरा था लेकिन पीला था, वो ऐसा आप बोल नहीं सकते। वो लाल था, लाल है, खत्म हो गया। आपको रुकना है, रुकना है। अगर वो पीला है तो आपको धीमे से जाना है, आपको रुकना नहीं है। एक रंग जो है आपके लाइफ में एक स्टैंडर्ड को लेके आता है और उस स्टैंडर्ड को आप तोड़ नहीं सकते, आपको उसको फॉलो करना है। आप मेरे साथ हैं? आगे जाएंगे। एक गेम होता है और उस गेम के अंदर एक रेफरी होता है और रेफरी जो है वो एब्सोल्यूट है। आपने मिस्टेक किया, उसने आपको कार्ड दिखाया, आप उसको बोल नहीं सकते आप मेरा दोस्त है यार चल जाएगा, नहीं। आपने गेम को खराब कर दिया, आपको वो कार्ड दिखाएगा, आपको बाहर भेज देगा। पौल कहता है 2 तीमुथियुस 2:5 में, अखाड़े में लड़ने वाला अगर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला अगर नियम के अनुसार नहीं चले तो मुकुट नहीं पाता। मतलब ये जो रेफरी है ना, ये गेम का एब्सोल्यूट आदमी है। आप उसको समझा नहीं सकते गेम, आप उसके साथ से सुधार नहीं कर सकते। उसने जो बोला वो बोला, वो गेम का लॉ को जानता है। इन कंडीशन आगे हम लोग देखेंगे, जो जज होता है, न्यायाधीश, उसने जो बोला वो फाइनल। उसने एक बार जजमेंट पास कर दिया, फिर आपके पास कोई चारा नहीं है। उसने बोला, आप प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले और जो मैं कहता हूं वो नहीं करेंगे तो क्या फायदा। मेरे को बोलते प्रभु, लॉर्ड माय लॉर्ड, इसको भी वही बोलते मैं लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड। लेकिन वो जो बोलता है अगर वो नहीं करोगे आप, ये तो संसार का न्याय है, ये तो परमेश्वर का सिंहासन है। उसने जो बोला अगर आप नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो आज्ञा दी आपने नहीं की, तो फिर आप उसको प्रभु बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर कोर्ट में जब आप जाते हो तो जज जो है वो एब्सोल्यूट है, उसके सिवा और कुछ नहीं। भले आप जज को मैनेज कर सकते हैं, आप जज को पैसा दे सकते हैं, आप जज को जजमेंट को फिरा सकते हैं, लेकिन उसने जो बोला वो फाइनल है। वो अपराधी को निरपराधी भी कर देगा, निरपराधी को अपराधी भी बना देगा। उसने जो बोला, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। फिर आप जाएंगे समुद्र में, देखेंगे देयर इज अ शिप एंकर, उसके एक लंगर है। वो लंगर जिधर डाला शिप उधर ही रुक जाएगा, उसके आगे शिप बढ़ेगा नहीं। उस पे जाकर वो अपने लंगर को रख के रखता है, फिर आप उसको हिला नहीं सकते। अब वो एंकर जो है वो फाइनल है डेस्टिनेशन का। आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, एंकर डाल के रख दो, आपका जहाज वहीं पर रहेगा। आपको जब आगे बढ़ना है आप एंकर निकाल दो। तो बाइबल कहता है इब्रानी 6:19 में, वी हैव दिस होप हैज एन एंकर फॉर द सोल। ये आशा हमारे पास है कि हमने अपने प्राणों को लंगर डाल के रखे हुए हैं। मतलब मेरा सोल को मैंने कंट्रोल करके रखा है। मैं जानता हूं मेरा सोल को कहां लेके जाना है, मेरे पास है कि मैं कहां पर प्लेसमेंट करना है। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, धर्मी लोग अधर्मियों के मार्गों पर नहीं चलते, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। वो आपका रास्ता नहीं है। आप जानते हैं जहाज को चलाने वाला जब उसको मालूम है कि मेरे को अभी यहां लंगर डालना है तो वो वहां लंगर डाल देता है, और वो लंगर जो होता है उसका एब्सोल्यूट होता है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बात कर सकते। उसके बाद हम लोग बाइबल में देखते हैं एक घर जो बनाया जाता है उसका एब्सोल्यूट जो होता है वो उसका फाउंडेशन होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बुद्धिमान वो पुरुष है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, रेत पर घर बनाने वाला ढा दिया जाएगा। भजन संहिता 62 अध्याय 2 वचन में लिखा है, ही ओनली इज माई रॉक एंड माई सल्वेशन, ही इज माई डिफेंस, आई शैल नॉट बी ग्रेटली मूव्ड। प्रभु स्वयं मेरा उद्धार है और मेरा चट्टान है, मैं कहीं हलने का नहीं। जहां वो है चट्टान वहां पर मैं हूं। अगर आप उसके अनुसार, फाउंडेशन के अनुसार नहीं घर बनाएंगे, आपका डर जाता नीचे नीचे दबता चला जाएगा, क्योंकि नीचे जमीन कमजोर है। आपको चट्टान मिलना बहुत जरूरी है, और बाइबल कहता है यीशु मेरा चट्टान है, मेरा घर यीशु के चट्टान पर बना हुआ है। बोलो हालेलुया। अब ये सब मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया
मेरा उद्देश्य, बाइबल लिखा है मैथ्यू 24:35 के अंदर, आसमान पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी। आज आपके और मेरे लिए एब्सोल्यूट जो है वो खुदा का कलाम है। वचन हमारे लिए एब्सोल्यूट है। वचन जो कहता है वही हमें करना है। वचन हमें मार्गदर्शन करता है। जॉन चैप्टर 5:39 में लिखा है, सर्च द स्क्रिप्चर, शास्त्रों को तुम ढूंढते हो और ये जानते हो कि उसमें अनंत काल का जीवन है, और ये उसी में है जो मेरी गवाही देता है। दैट टेस्टिफाई मी। शास्त्र को तुम ढूंढते हो, स्क्रिप्चर। अब यहूदी लोग के पास में बहुत सारे स्क्रिप्चर है, इसके अलावा कि हमारे पास बाइबल है, उनके पास में और भी बहुत स्क्रिप्चर है। हिंदू लोगों के पास स्क्रिप्चर है, मुस्लिम लोगों के पास स्क्रिप्चर है। ये सब उसको अपना पवित्र किताब मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसमें जीवन नहीं है। जीवन किसमें? जो मेरी गवाही देता है उसमें जीवन है। यीशु की गवाही कौन देता है? बाइबल गवाही देता है, इसमें जीवन है। हालेलुया। बाकी हम मालूम है, श्लोक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वहां पर लिखा है यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, सब ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट क्या है? आपका हाथ में जो बाइबल है ये खुदा का कलाम है और ये एब्सोल्यूट है। आप मेरे साथ है? आप किसको अपना एब्सोल्यूट बना रहे हो? किसको आप अपना कहते हो कि मैं इस पर अपना लंगर डाल के रखा हूं? मत्ती 4:4 में लिखा है, But he answered, said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जिएगा। वो एब्सोल्यूट है आपके और मेरे लिए। इसके अलावा और बहुत सारे लोग चर्च के रूल्स रेगुलेशन के साथ चलते हैं, चर्च की मेंबरशिप को लेके चलते हैं, लेकिन आपका और मेरा एब्सोल्यूट प्रभु का वचन होना चाहिए। चर्च आगे पीछे तड़जोड़ कर सकती है, चर्च अपने हिसाब से अपना कानून बना सकती है, जैसा उनको सुविधा है वैसे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चर्च बपतिस्मा को नहीं मानते, वो बोले चलता है बपतिस्मा वो टाइम का है, अभी बपतिस्मा नहीं। कुछ चर्च है जो प्रभु भोज नहीं करते, वो उन दिनों में उन्होंने किया, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आपको पैर धोने की क्या जरूरत है? वो प्रभु ने धो के दिखाया, तो प्रभु ने जो भी दिखाया वो आपके और मेरे लिए दिखाया था। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं कि ये चीज हमारे लाइफ में जरूरत नहीं है। यहोवा विटनेस वाले बपतिस्मा मानते नहीं, वो बोले खाली यीशु मसीह पर विश्वास करो तुमको राज्य मिल जाएगा। अब मेरे पास में एक यहोवा विटनेस वाला जब आया था, वो बोला यीशु का राज्य आने वाला है, यीशु मसीह राज्य करने वाला है, 1000 साल हम उसके राज्य में रहेंगे, उसके राज्य में शांति होगी, उसके राज्य में खून खराबा नहीं होगा, उसके राज्य में मेमना और लहू जो है साथ में, मेमना और सिंह जो है साथ में रहेंगे, उसके अंदर पाप नहीं होगा। ये सब वर्णन करने के बाद तो मेरे को उसने पूछा, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने बोला अच्छा है, अंदर जाने का चाबी है क्या आपके पास? अंदर जाने का कैसा उसका की है क्या आपके पास? वो बोले नहीं, मैं आपको राज्य के बारे में बताया ना, हम सब जाने वाले बिल्कुल है, पर यूहन्ना 3:5 में लिखा है जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका कोई रास्ता है क्या? वहां वो अटक गया, क्योंकि वो नया जन्म को मानता ही नहीं है। लेकिन वो वर्णन करता है मिलेनियम का। कुछ जगह ऐसा है, आपको एक सीमा तक लेके जाएंगे, वहां पर वो फंस जाएंगे, उसके आगे उनका कोई इलाज नहीं है। अब उनका कहना है कि ये मिलेनियम चल रहा है, हम लोग मिलेनियम में हैं, पर मिलेनियम में हम नहीं हैं, मिलेनियम आने वाला है, हम मिलेनियम के ऊपर विश्वास करते हैं। बोलो हालेलुया। 1963 में प्रभु आ गया, बिल्कुल हम मानते हैं प्रभु आया, लेकिन वो प्रभु दुल्हन को लेने के लिए नहीं आया था, वो प्रभु दुल्हन को कमीशन देने के लिए आया था। वो दुल्हन को नबी था उस समय में धरती में, उनको 7 मोहरों का भेद दिया, 7 गर्जन का भेद दिया, लेकिन दुल्हन को लेने के लिए वो अभी आने वाला है। दूल्हा दुल्हन को लेने को आने के पहले दूल्हा के घर से कपड़े वपड़े सब आ जाते हैं दुल्हन को, तभी तो वो पहन के तैयार रहेगी, फिर दूल्हा आके उसको लेके जाएगा। आप मेरे साथ है? लेकिन आप कैसे मानते हैं इस बात को कि दूल्हा आने वाला है और आपके पास में कपड़े है ही नहीं? फिर वो कहते हैं कि हम लोग रिसर्च करके आएंगे, और फिर वो लोग रिसर्च करने को जाते हैं। वहां पर उनका जो रिसर्च होता है वो चर्च नहीं बोलते, वो लोग उसको बोलते हैं किंगडम हॉल।
वो लोग जाके बैठेंगे, उधर सामने 4 आदमी बैठा रहेगा, ये लोग बोलेंगे आज हम लोग यहाँ गए थे, ये सवाल पूछा, तो ये सामने वाला उनको सवाल को ऐसा घुमा के दे देगा। अभी ऐसा नहीं, ऐसा है। वो 2-3 बार आपके घर में आएंगे, फिर भी आप सवाल पूछते रहेंगे, तो उधर जाके बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे पता है? उनके घर पे मत जाओ, उनके घर पे मत जाओ, बहुत सवाल करते, छोड़ दो, जो सुनते हैं उनके पास जाओ। हम वैसे लोग नहीं हैं, हम आपको जवाब देंगे, क्यों नहीं करके हम आपको बताएंगे। नहीं चलता करके नहीं हो सकता। व्हाट रिलीजन शुड बी ज्वाइन? एक तरफ में कैथोलिक, एक तरफ में पेंटिकॉस्टल है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, मेथोडिस्ट, एडवेंटिस्ट। अब कहां पर झुके? अब एब्सोल्यूट कौन है इसमें? सबने अपना दुकान खोल के रखा हुआ। इसमें एब्सोल्यूट को अगर आप देखना है तो प्रॉफिट कहता है God's got to judge the church by something, that God's to judge the world by some standard. अगर खुदावन को यह धरती का न्याय करना है तो उसके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके माध्यम से वो आपका न्याय करेगा। If is going to judge by the church, which church? अगर प्रभु किसी चर्च के रूप में इस दुनिया का न्याय करे तो कौन सी चर्च की रीति में न्याय करेगा? वो बोलता है इफ ही जजेस बाय कैथोलिक द ग्रीक्स आर गॉन, इफ ही जजेस बाय द ग्रीक द रोमन्स आर गॉन, इफ ही जजेस बाय मेथोडिस्ट द बैप्टिस्ट आर गॉन। अरे नबी बोलता है इफ ही जजेस बाय वननेस द टूनेस इज गॉन। वननेस कौन है? वन गॉड वाले। टूनेस कौन है? जेहोवा विटनेस वाले, वो टू को मानते हैं। त्रिनेस कौन है? ट्रिनिटी कौन है? वो खुदा 3 बोलने वाले। अगर एक बोलने वाले के हिसाब से खुदा न्याय करे तो ट्रिनिटी वाले खड़े नहीं हो सकते। अगर मेथोडिस्ट के हिसाब से वो न्याय करे तो पेंटिकॉस्टल खड़ा नहीं हो सकता। तो गॉड शुड हैव अ स्टैंडर्ड। उसके पास में अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके सामने सब खड़े रहेंगे और वो अपनी किताब से न्याय करेगा। आप और हम खुदा को अपनी किताब से न्याय करने के लिए बोल नहीं सकते। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड? प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको और हमको एब्सोल्यूट में लेके आया है। ये मैसेजों का मैसेज है, हालेलुया। ये खुदा का बनाया हुआ एकमात्र रास्ता है। यही रास्ता है जैसा नूह के जरिए से आपको जहाज में जाने का अनुग्रह, वैसा ये समय का संदेश से आपको अंदर जाने का अनुग्रह मिलता है। आपको और कोई रास्ता है नहीं, खुदावन ने और कोई रास्ता बनाया नहीं। अपने समय के अंदर वो उठे, काम किए, खत्म हो गया उनका काम। अब वो काम दूसरे युग में नहीं चलेगा। दूसरे युग में आप उस काम को नहीं ले आ सकते। पर ये सब आते कहां से? ये सब उसी बाइबल से निकल के आ रहे हैं। इनका जड़ वही बाइबल है, पर अलग अलग डालियों के रूप में लोग फले हुए हैं। अब आप न्याय करें तो ये पेड़ को कैसे समझे? ये पेड़ आम का है या सेब का है या अमरूद का है? कैसे आप जानेंगे? आपको उसके जड़ में जाना होगा। जब इसके जड़ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये असली पेड़ कौन सा है, क्योंकि हम सब छांटे गए हैं। बोलो हालेलुया। सो वो कहता है ये कहता है वो। पिछले दिनों में आपको मालूम है जब डिबेट हुई थी तो उसने शुरू आते ब्रनम को मानते हैं लोग। ब्रनम ऐसा बोलते हैं, ब्रनम वो बोला है, ब्रनम ने बोला हवा से आवाज किया। मैंने बोला ब्रनम का मैसेज को मानने वाला मैं हूं, मैं मेरे नाम से ब्रनम का नाम नहीं निकाला, तुम क्यों निकालते अपने मुंह से? आपके पास बाइबल है ना, बाइबल से बात करो ना, है नहीं? ब्रनम का मैसेज समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। अभी तक तो आप बाइबल ही नहीं समझे, ब्रनम का मैसेज में कहां आ जाएंगे? तो अभी तक बाइबल की बातें आपकी समझ में नहीं आ रही है। आप इससे बात करो। बोलो हालेलुया। लेकिन हमारे लोगों ने बाइबल को बाजू में रख के मैसेज से बात किए, इसीलिए उन्होंने हमको ब्रनामाइट नाम रख दिया। बोले ये लोग बाइबल से ज्यादा मैसेज पढ़ते हैं। और प्रभु का कृपा है, ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन को तोड़ने का मेरा काम है। मैं जैसा नबी ने हमको वापस वचन में लाया, वैसा हमारा काम है लोगों को वापस वचन में लाके खड़ा करना, क्योंकि एब्सोल्यूट वचन है। मैसेज को आप एब्सोल्यूट बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल कर सकते? एक मैसेज में भाई ब्रनम बोलते मैं 26 तारीख को वहां गया था, दूसरे मैसेज में बोलते नहीं 26 नहीं था, 25 तारीख को गया था। वो ह्यूमन एरर को बता रहा है, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल अगर कल बोला तो कल ही है, बाइबल अगर 25 बोला तो 25 ही है, क्योंकि बाइबल हमारा एब्सोल्यूट है।
If God judges the world by the Catholic Church, the Protestants are lost. अगर कैथलिक के रूप में प्रभु जज करे तो प्रोटेस्टेंट लोग कहां खड़े रहेंगे? And if the God judge them by the word, that the standard, and heavens and earth will pass away, but by my word shall never pass away. And upon this take my stand. All other grounds is sinking ground, but all the grounds sinking sand. जितने भी मैदान वो धंसने वाला मैदान है, वचन ही एक ऐसा मैदान है जो खड़ा रहने का चट्टान है। हालेलुया। मेरा उद्देश्य को आप समझते होंगे। एब्सोल्यूट एक ही रास्ता हमारे पास, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। ऐसा ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि वचन कहता है ऐसा। अब ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि वचन बोलता है। नहीं पास्टर बहुत ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर आप जब ये कंपाउंड के बाहर देखोगे तो आपको बहुत पास्टर मिलेंगे। आप कोई भी पास्टर के पास जाके बैठ सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल है वैसा पास्टर लोग भी मिलते हैं। आपके हिसाब से बात करने वाले लोग भी बहुत हैं, आपको खुश करने वाले लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। पर मुझे आपको नहीं खुश करना है, मुझे मेरे प्रभु को खुश करना है। जिसने मुझे भेजा यहां, मुझे उसको खुश करना है। इसके लिए लोगों की क्या परवाह है? जो खुदा से प्रसन्न है वो अपने संदेश से प्रसन्न है, और जो हमसे प्रसन्न नहीं तो वो खुदा से नाराज है, क्योंकि वक्त का संदेश। प्रॉफिट बोलता है our faith should be rest. The only way the church can be built, the only way that a man can have faith, not by his denomination, not by his appreciation, but his faith rests upon the theology of some man's idea, because it's more or less altogether. कोई मनुष्य के विचारधारा पर उसके वचन बनी है। क्रिश्चियन साइंस कहती है अभी हमें पानी में उतरकर बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। जॉन चैप्टर 3 में जो यीशु मसीह ने बोला, पानी से और आत्मा से आपका जन्म। सो जब बच्चा मां के पेट में रहता है, वो सराउंडिंग पानी रहता है, पानी के अंदर ही वो बच्चा मूवमेंट करता है। तो हमारा जन्म जो है वो मां के पेट से जब निकला, हम पानी से बाहर निकले, वो हमारा जन्म हो गया। ये साइंस बोलता है, लेकिन इसमें सेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बपतिस्मा उस आदमी को दिया जो आदमी एक गुरु था, और वो रात को आकर प्रभु को बोलता है, मां के पेट में जाके मैं कैसा जन्म लूं? प्रभु बोला तू गुरु होकर भी नहीं जानता। मतलब ये निकोदेमुस से भी गिरे हुए निकले। आज का साइंस बोलते हमारा जन्म मां के पेट में हो गया। जरूर है, जैसे कि मैंने कई फ्यूनरल सर्विस में मैंने इस बात का जिक्र किया था, और ये वाक्य में सोचने वाली बात है। जब हम लोग एक मां के गर्भ में रहते हैं, तो ये मां का गर्भ है जिसमें हम हैं, इसको बोलते हैं ओम। इस गर्भ के अंदर हम लोग एक बालक के रूप में होते हैं। तो ये जो है हम लोग पानी से घिरा हुआ है। अब ये जो बच्चा मां के गर्भ में, ये बच्चे ने मां को नहीं देखा, और ये बच्चे को मां के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है? जब ये बच्चा पैदा होता है और जब मां इसको लेके गोद से लगाती है, तब ये बच्चे को मालूम पड़ता है कि ये मेरा मां है। लेकिन वो मां के गोद में ही था, उसको मालूम नहीं था वो मां का अंदर है। जब वो बाहर आया, मतलब जब ऊम से बाहर निकला, वो अपने मां को देख रहा है। उसी तरीके से एक और भी चीज है, और इसको क्या बोलते हैं? टोम। ये ऊम है, ये आपका कब्र है। जब आप एक इंसान के रूप में चल रहे हैं, तो ये बालक को ले लेंगे। जब ये धरती से मर जाता है और कब्र में जाता है, जब ये शरीर कब्र में रखा जाता है, तो इसकी आत्मा बाहर निकलती है, तभी वो अपना गॉड को देख रहा है। आई बात समझ में आपकी? तो ये जब तक ये दुनिया में जी रहा है, बोलता गॉड नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं, वो गॉड के अंदर ही पल रहा है। जैसे ये बच्चा बोलेगा गॉड नहीं है,
तो कैसे आप समझ सकते? वो तो मां के अंदर ही पल रहा है। वैसे ही जब ये धरती पे हम लोग रहते हैं, हमें ईश्वरत्व के बारे में मालूमात नहीं, हमें विश्वास भी नहीं होता। ये तो प्रभु का शुक्र है कि आप अपने प्रभु अपने पास में लेकर आए। लेकिन ऐसे बहुत नास्तिक है दुनिया में जो गॉड को नहीं मानते। इसके लिए गॉड कब खुलेगा? जब ये बॉडी टूम में जाएगा, जब ये टूम पाएगा, तब वो गॉड के सामने जजमेंट के लिए खड़ा रहेगा। तब पता चलेगा अरे गॉड भी है क्या। हालेलुया। सो ये दोनों जगह से आपको गुजरना है। एक हम गुजर के आ गए, एक गुजरना बाकी है। अगर उससे पहले प्रभु आ गया तो हम टूम में नहीं जाएंगे, हम रैप्चर में जाएंगे, सीधे हेवन में। अच्छा, हेवन में कौन जाएगा रैप्चर में? जो जीते जी गॉड को मान लिया, वही जाके गॉड के सामने खड़ा रहेगा। बाकी सबको कब्र में जाके ही जाना है वहां पर। आप मेरे साथ है? He is the resting place, the only place where solemn resting place upon immovable, unchangeable word of God. ना बदलने वाला वचन के ऊपर हमारा आस्था है और वही हमारे विश्वास को मजबूत और दृढ़ करता है। How you are going to know what's right and what's wrong? Give it a word test. ये सही है या गलत है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? नबी कहते हैं वचन का टेस्ट दो, वचन की परीक्षा करो। वचन आपको बताएगा कि गलत क्या है और सही क्या है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सही और गलत बताना। प्रभु ने आदम के वाटिका के अंदर ये जीवन का पेड़ है और ये मृत्यु ज्ञान देने वाला पेड़, जिस दिन तो इसमें से खाएगा मर जाएगा, इसमें से खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। तू बाकी सब फल खा सकता है, इसमें से मत खाना। तो अभी आप देखेंगे ये फल को देख रहा है और आदमी उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है, आदमी उसी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्या पेड़ था, ऐसा क्या फल था? मुझे लगता है कि आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का 2 अध्याय। और प्रभु ने वह जीवन का वृक्ष लगाया, किधर है? 16-17 के अंदर होगा, देखिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका में सब वृक्ष का फल बिना खट्टे खा सकता है, पर भले और बुरे के नहीं, थोड़ा ऊपर आइए जहां पर उसने जीवन का वृक्ष लगाया करके बाइबल बोलती है। हाँ Thou shalt not eat of it. हाँ For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. हाँ, नो, प्रभु ने सब वृक्ष लगाया, खाने के पेड़। परमेश्वर देवाने दिसण्यात सुंदर व अन्नासाठी उपयोगी अशी सर्व जातीची झाडे, बागेच्या मध्यभागी जीवनाचे झाड हाँ। आणि बऱ्या वाईटाचे ज्ञान राइट, कौन सा वर्ष हो? और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में सब भांति के वृक्ष, 100 भांति के वृक्ष उसने लगाया। हाँ, जो देखने में मनोहर मनोहर, और जिनके फल खाने में अच्छे हैं। ये पेड़ जो प्रभु ने लगाया, ये एक्चुअली फ्रूट का पेड़ था, एक्चुअल फ्रूट था ये। अब वचन के ऊपर गौर करिए कि नेक्स्ट वर्ष क्या कहता है। उसी वर्ष के अंदर प्रभु ने इन पेड़ों के भिन्नता, ये 2 पेड़ है, इसका भिन्नता, और कैसा कहता है वचन? यस, उसको फिर से Also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. एंड ऑल्सो इन द मिड्स ऑफ द गार्डन। सी, गौर करिए, ये जितनी पेड़ है प्रभु ने धरती से उगाया। ये 2 पेड़ धरती से नहीं आया, ये 2 पेड़ ऊपर से आया है। एक है शैतान और एक है यीशु। तो बाइबल आपको डिफरेंशिएट करके देता है। वो आम पेड़ों के समान नहीं थे। बाकी के पेड़ प्रभु ने धरती से उगाया, लेकिन ये 2 पेड़ को प्रभु ने लगाया, उगाया नहीं। तो आपको समझ में आना मांगता है कि अगर सर्पेंट सीड की डॉक्ट्रिन समझना है तो ये लगाया और उगाया में फर्क समझ में आएगा, तो फिर आपको सर्पेंट सीड समझ में आएगा। हालेलुया। नहीं तो फिर आपको मेमना दिखेगा, सामने खड़ा है, सिंहासन पर कोई तो बैठा है, ऐसा दिखेगा। फिर देखो ना, उधर कोई तो है ना, बिल्कुल है, हम किधर नहीं बोलते। लेकिन फिर ये कहां से आया मेमना? जब कोई है नहीं आसमान और जमीन पर, तो मेमना कहां से आ गया?
अभी हम लोग आने के टाइम डैनी बता रहा, वो प्रभु दर्शन में रिडेम्पशन प्लान बता रहा था, एक योजना बता रहा था। अब वहां पर एक अजगर सांप खड़ा है, वो औरत बच्चे जनेगी उससे निकलने के लिए। वो अजगर सांप नहीं था, वो लिटरल अजगर नहीं था, वो हेरोद राजा था जो बच्चा पैदा हुआ उसको खाने के लिए जा रहा है। वो लिटरल अजगर नहीं था, वो लिटरल मेमना नहीं था। वो 2 पैर पर चलकर यॉर्दन नदी में आया, लेकिन जॉन बोला परमेश्वर का मेमना जा रहा है। तो ये 2 पेड़ की जो मिस्ट्री है बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और ब्रदर ब्रैनम ने बहुत साफ शब्द में कहा, यू कैनॉट टीच पेंटिकॉस्टल बेबीज सुपरनैचुरल थिंग्स। पेंटिकॉस्टल बेबीज। अभी ये दुनिया में अगर कोई संस्था बहुत आत्मा में भरा है तो वो पेंटिकॉस्टल है। वो चर्च के अंदर पैर रखते ही अन्य भाषा चालू हो जाता है। सबसे पवित्र लोग, संडे बोला तो व्हाइट कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा पहनेंगे नहीं। वो अपने आप को 1,44,000 समझने वाले, लेकिन ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं वो भी रेवल्यूशन के सामने बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। उनको तुम अलौकिक बात नहीं समझा सकते हैं। और भाई ब्रैनम उसको अपनी भाषा में बहुत अच्छा कहता है, कौवा उकाब की तरह ऊपर जा नहीं सकता। जिस ऊंचाई पर उकाब जाएगा उस ऊंचाई पर कौवा गया तो वो उसके पंख झड़ जाएंगे। वो उकाब के ऊपर कौवा जाकर उसको चोंच मारता है, लेकिन उकाब उसको नहीं मारता। उकाब अपना हाइट बढ़ा देता है। उकाब और थोड़ा ऐसा ऊपर कर गया, कौवा का दम घुटने लगता है, कौवा अपने आप छोड़ के नीचे आ जाता है। आपको पंख चोंच मारने वालों को आपको चोंच मारने की जरूरत नहीं। आप अपना स्टैंडर्ड को बढ़ा दो, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। वो बोलेंगे मेरी बस की बात नहीं है। हमें चोंच मारने में उतना टाइम गंवाने की जरूरत नहीं, हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। Now, give a word that's way, tell whether it's right or wrong. वचन की टेस्ट दो, फिर आप बता सकते हैं ये सही है या गलत है। हमको ऐसा देखना पड़ता है, 500 का नोट आया तो देखते लोग, लेकिन यही 500 का नोट अंधे के हाथ में दे दो, वो ऐसे नहीं देखता। उसको उसमें एक निशानी है, मालूम है 500 में 4 लाइन होता है, 100 में 2 लाइन होता है। वो टेस्ट को करता है, आपको मालूम नहीं हो लाइन, आप सोचते कि ये दिख रहा है, आप आंखी से देख रहे, वो अपनी फीलिंग से पहचान लेता है। मैंने कई समय पहले बात बताया था कि एक आदमी बड़ा 2 हीरे ले और सब राज्य में जाकर पूछा कि कोई बताए असली कौन सा है, नकली कौन सा है। तो लोग बोले कि कैसे बताएंगे। बड़े बड़े सोनार लोग आए, बड़े बड़े जो पत्थर को देखने वाले जानने वाले आके इसको बगैर छुए आप खाली देखकर बताओ कि ये क्या है, कौन सा है। इसको आपको परीक्षण करने की जरूरत नहीं, दोनों सेम दिखता है। और उस राज्य में कोई इसका जवाब नहीं दे सका। मंत्री संतरी सब बोले राजा ऐसा नहीं होगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, टूटता है कि नहीं देखना पड़ेगा। दोनों का रंग सेम, दोनों का शाइनिंग उतना ही है, दोनों का महत्व, दोनों का साइज। उस देश में एक अंधा आदमी आया, राजा को बोला मैं बताऊंगा। बोला तुम कैसे बताएंगे, जो आंखी से देखते हैं वही नहीं बता सके, तुम तो अंधे हो। बोले इसका पहचानने का बहुत आसान तरीका, राजा दोनों को ले आओ धूप में रख दो। और दोनों को धूप में रखा तो क्या पता चला, जो नकली है वो गर्म होता है और जो हीरा है वो गर्म नहीं होता। तो थोड़े टाइम के बाद राजा ने बोला देखो उसमें, अंधे ने बोला देखो गर्म कौन सा है उसमें। जो गर्म निकला बोला ये नकली है, जो गर्म नहीं हुआ वो असली है। उसने हाथ नहीं लगाया, आंखी से देखा भी नहीं, उसको मालूम है एब्सोल्यूट क्या है, एक्चुअल हीरे का गुण क्या है वो उसको मालूम था। आप मेरे साथ है, आज आपको और हमको संदेश का गुण क्या है वो मालूम हो गया। बाकी दुनिया कुछ भी बोले हमें उससे कोई फर्क नहीं, ये संदेश है, इसकी क्वालिटी हमारे पास आ गई। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, वॉर डेथ कांट स्ट्राइक, there's only one place that spiritual death cannot strike and that's the word। एक ही जगह है जहां आत्मिक मरण आपको छू नहीं सकता और वो है प्रभु का वचन।
Death can't strike the word because it's the living word of God. मरण उसको छू नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है, वहां मरण जा नहीं सकता। डॉक्टर का कहना है 21 दिन तक आदमी भूखा रह सकता है और बगैर पानी का ये 40 दिन तक जा सकता है। उसके बाद में उसको पानी की जरूरत है, वरना उसका बदन गल जाएगा, उसकी चर्बी पानी बनेगी, उसका खून पानी बनेगा और थोड़े दिन में वो मर जाएगा। लेकिन मूसा बगैर पानी का वहां पड़ा हुआ था पहाड़ पर, खुदा के सम्मुख खुदा से वचन लिख रहा था, तो वो कैसे वहां पर 40 साल बगैर पानी का जिंदा रहा? क्योंकि वो जीवन के पास पड़ा था, वहां मौत प्रवेश ही नहीं कर सकता। हालेलुया। वहां वो कितना भी साल बगैर खाने का रह सकता है क्योंकि वो जीवन के पास पड़ा हुआ है। हारून की टेस्ट किया गया था, कौन जाएगा मंदिर के अंदर? हम भी मूसा के समान, हम भी लाल समुद्र में आए, हम भी जो है अग्निस्तंभ के अंदर निकल कर आए, हमने भी मन्ना खाया। तब मूसा ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, अब ये लोग बोलते कि ये आके मंदिर में सेवा करेंगे, अब मैं कैसे इनको मना करूं? प्रभु ने बोला मैं सुनता हूं, 12 छड़ी ले लो और 12 छड़ी में अपना अपना गोत्र का नाम लिख दो और उसको वाचा के पास रख दो। अगले दिन जो फलेगा फूलेगा वो मेरा चुना हुआ छड़ी होगा। और वो सूखी छड़ी लेकर 12 नाम लिखकर उस संदूक के पास रख दिए। सवेरे जाके क्या देखा कि पूरा 11 कड़ी चुका हुआ है, एक छड़ी में उसमें बादाम लगे हुए हैं, हरे पत्ते लगे हुए हैं। प्रभु ने बोला ये छड़ी जिसका है वही मेरा सेवा करेगा। प्रभु ने हारून के घराने को चुना, लेवी के घराने को चुना। हालेलुया। आपको पता है वो सूखी लकड़ी एक रात में कैसे बादाम लग गया? वो वचन के पास पड़ी थी, वो जीवन के पास पड़ी थी, उसको और कुछ चीज की जरूरत नहीं। वचन जो जीवन देता है वो उसके करीब आ गई और वो अपने आप रातों रात फल गया। हालेलुया। When you put creeds with it, the word moves out of itself. जब तुम वचन के अंदर अपनी सिद्धांत को जोड़ोगे, जीवन बाहर निकल जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, जहां वचन में मिलावट है वहां जीवन नहीं है। वहां बाइबल होगा, वचन का पढ़ना होगा, लेकिन वहां जीवन नहीं होगा। जीवन कहां है? जहां वचन में मिलावट नहीं है वहां जीवन है। इट विल सेपरेट लाइक वाटर फ्रॉम ऑयल, यू कैनॉट मिक्स इट टुगेदर। तेल और पानी को जैसा तो मिला नहीं सकते, वैसा वचन को और मनुष्य के सिद्धांत को आप मिला ही नहीं सकते। तेल और पानी हमेशा अपने आप को अलग दर्शाएगा। ऐसा कहा गया था, मैंने पढ़ा था एक किताब में, एक लड़का जाकर गौतम बुद्धा से पूछता है मेरा बाप मर गया, वो स्वर्ग में जाएगा क्या नरक में जाएगा? तो गौतम बुद्धा ने उसको बोला एक घड़े में तेल ले लेना घी और एक घड़े में कंकर ले लेना और दोनों पानी के अंदर ले जाकर फोड़ दे, मुझे बताना क्या हुआ। और वो 2 घड़े में, एक में घी लिया एक में कंकर लिया और पानी के अंदर जाके दोनों घड़ा फोड़ा, कंकर नीचे गया, घी पानी के ऊपर गया। उसके बाद वो आकर गौतम बुद्धा से कहा ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला तेरा पिताजी अगर भला काम किया होगा तो तेल की तरह ऊपर जाएगा स्वर्ग में, अगर वो बुरा किया होगा वो पत्थर की तरह नीचे जाएगा। ये दोनों कभी भी मिक्स हो ही नहीं सकते। वचन और क्रीड कभी भी मिक्स हो ही नहीं सकते। आप मेरे साथ हैं? प्रभु ने बेखमीर लिया रोटी, आपने बेखमीर रोटी ही खाना है। इसको आप वाइन और ब्रेड और जो खमीर वाली रोटी के साथ में मिला नहीं सकते। इट्स एब्सोल्यूट। प्रभु ने दाखरस लिया है, वो दाखरस ही आपको लेना है। इसके साथ में आप थम्स अप नहीं, कोका कोला नहीं ले सकते। आप एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट करके लेना है। अगर ये भोजन के लिए प्रभु ने लोगों का पैर धोकर भोजन लिया, आपको भी पैर धोकर ही प्रभु लेना है। एब्सोल्यूट इसका है नहीं। आप मेरे साथ हैं? It cannot teach. Therefore you see when creed comes into the denomination, they all go after the creed and the word dies out. जब सिद्धांत अंदर आ गई, जब लूथर मर गया तो लोगों ने बोला कि हम एक सिद्धांत को बनाएंगे, हम अपना चर्च का नाम लूथरन करके कहलाएंगे। अब लूथर ने जितना सिखाया और उसी को शिक्षण बनाएंगे। बाइबल के बाहर उन्होंने अपने लिए एक किताब बनाया, ये हमारा लॉ बुक है। और नबी क्या बोलता है? जब तुम बाइबल के बाहर निकलते हो
जीवन तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाती है। और लूथरन उस दिन मरा, आज तक वो मरा हुआ है। जिस दिन वेस्ली मर गया, मेथोडिस्ट ने एक लॉ बनाया और वो लॉ के अंदर वो लोग आ गए। जिस दिन आप वचन से बाहर निकलते हो आप मर जाते हो। और उस दिन से मेथोडिस्ट आज तक मरा हुआ है। जब वेस्ली था मेथोडिस्ट जिंदा था, वेस्ली गया मेथोडिस्ट मर गया। सेम कंडीशन आज मैसेज वालों का हो गया है। जब तक नबी था आवाज था वो सिंह का, नबी जाने के बाद इसी संदेश को लेकर लोगों ने मिलावट कर दिया है। इतना भयंकर मिलावट किया है, लोग मरण की तरफ जा रहे हैं। पर आपने हमने वही वचन पकड़ना है जो नबी ने दर्शाया। कोई एब्सोल्यूट उसके साथ मिला नहीं सकता। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, उसके साथ में कोई तड़जोड़ नहीं कर सकता। कल हम लोग शादी पढ़ रहे थे, जो हमारे बीच में से निकल कर गए, एक नाम में निकल कर गए, एक नाम में निकल कर गए। बोले हम लोग को थंडर मिला है। थंडर डिवाइन लव को लेके आता है। थंडर अल्टीमेट मैसेज है। एक वर्ड को लेकर गए। और कल जो शादी हुई थी उसी ग्रुप में से एक लड़की था, शादी हुई थी और ये ग्रुप के सब लोग आए थे। लेकिन क्या हुआ पता है, एक ग्रुप उधर बैठा है, एक ग्रुप उधर बैठा है, एक ग्रुप उधर बैठा हुआ है। सब एक ही नाम से निकले थे, लेकिन अब आपस में बात पटती ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ह्यूमन नॉलेज को मैसेज के साथ जोड़ दिया, इसीलिए आप सच्चाई से भटक गए हैं। हालेलुया। पर हम वही के वही है। हालेलुया। क्योंकि हमने कोई ह्यूमन थॉट को इसके साथ मिलाया ही नहीं। चाहे वो न्यूयॉर्क से आए, चाहे वो जर्मनी से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, हमारे पास जो वचन आया वो एब्सोल्यूट वचन आया। और इसके साथ हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बोलने के लिए बहुत है, पर समय के कारण प्रभु बोझ को आशीष दे। प्रभु आपको भी खुदावन आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। धन्यवाद। पश्चाताप के लिए हम अपने मन को तैयार करेंगे, एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मैं चाहूंगा ब्रदर डैनी आगे आ जाएंगे। थैंक यू जीसस।